असम का ऐसा गांव जहां हर साल हजारों पक्षी करते हैं खुदकुशी। असम की ढेरों खासियतों के बीच यहाँ कई बातें काफी रहस्यमयी भी हैं। असम के दिया हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतिंगा घाटी को पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। हर साल सितंबर की शुरुआत के साथ ही आमतौर पर छिपा रहने वाला जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण चर्चा में आ जाता है। स्थानीय पक्षी ही नहीं बल्कि प्रवासी पक्षी भी अगर इस दौरान यहाँ पहुँच जाए तो वो भी खुदकुशी कर लेते हैं, जिस कारण जतिंगा गांव को रहस्यमय गांव माना जाता है। इसके यह रहस्य के बारे में वैज्ञानिकों ने काफी पड़ताल की कोशिश करी कि पक्षियां आखिर यहाँ आके आत्महत्या क्यों करते हैं। मनुष्य के बारे में तो यह समझ आता है कि वे किसी परेशानियों से आत्महत्या करते हैं, लेकिन पक्षियों के बारे में यह थोड़ा अटपटा लगता है कि वे आखिर क्या परेशानी के कारण आत्महत्या करते हैं। इंसान की तरह पक्षियां जहर खाकर या फिर किसी इमारत से कूदकर जान तो नहीं दे सकते, लेकिन वो यहाँ आकर तेजी से उड़ते हैं और इमारतों या ऊंचे पेड़ों से जानबूझकर टकराकर अपनी जान दे देते हैं और ऐसे में उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। से इक्के दुक्के नहीं बल्कि सितंबर के समय में हर साल हजारों पक्षी के साथ यह ऐसा होता है। ये बात अजीब इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये पक्षी शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच ही ऐसा करते हैं, जबकि आम मौसम में इन पक्षियों की प्रवृत्ति दिन में ही बाहर निकलने की होती है और रात में वे घोंसलों में लौट जाते हैं। फिर क्या वजह है कि वे एक आध महीने के लिए अचानक अंधेरा गिरने पर घोंसलों से बाहर हजारों की संख्या में आते हैं और टकराकर मर जाते हैं। आत्महत्या के इस दौर में स्थानीय और प्रवासी चिड़ियों की 40 प्रजातियां शामिल रहती हैं। कहा जाता है यहाँ बाहरी अप्रवासी पक्षी जाने के बाद वापस नहीं आते। कई पक्षी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय ताकत है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहती हैं तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। रोशनी के कारण उन्हें दिखाई नहीं दे पाता और वो तेजी से उड़ते हुए इमारतों, पेड़ों या फिर वाहनों से टकराकर मर जाते हैं। ये कारण बताते हुए वैज्ञानिकों ने सितंबर महीने के दौरान जतिंगा में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी है ताकि शाम के समय यहाँ रोशनी ना हो। लेकिन इसके बाद भी अजीबोगरीब तरीके से पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। ये चीज केवल और केवल इसी जतिंगा गांव में दिखती है। इसके अलावा गांव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में भी पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता है। गांव वाले इसके पीछे किसी रहस्यमय ताकत का हाथ मानते हैं। वहाँ मान्यता है कि इस दौरान हवाओं में कोई परलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। वे मानते हैं कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए सितंबर अक्टूबर के दौरान वहां शाम के समय एकदम सुनसान हो जाता है। वैसे तो पक्षियों की कथित आत्महत्या का ये सिलसिला साल 1910 से ही चला आ रहा है, लेकिन सबसे पहले साल 1957 में बाहरी दुनिया को इसका पता चला। तब पक्षी विज्ञानी ईपी गी किसी काम से जतिंगा आए हुए थे। इसी दौरान उन्होंने खुद इस घटना को देखा। इस घटना का जिक्र पक्षी विज्ञानी ने अपनी किताब द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में किया। वे लिखते हैं कि कई कोशिशों के बाद इसकी वजह समझ में नहीं आ पा रही है। पक्षी हर साल 15 अगस्त से 31 अक्टूबर के दौरान ऐसा करते हैं, जब कोहरा और नमी होती है। सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा अंधेरी रातों में ही होता है जब चांद की रोशनी बिल्कुल नहीं होती है। से लेकर आज तक इस पर देश विदेश के कई वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं। यहाँ तक कि वन विभाग के अफसरों ने भी इसकी वजह जानने की कोशिश की, लेकिन आज तक पक्षियों की खुदकुशी की वजह या फिर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिल पाया। कई बार इमारतों से टकराकर घायल हुए पक्षियों का उपचार और उन्हें खाना खिलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये तरीका भी बेअसर रहा। घायल पक्षियों ने खाना लेने से इनकार कर दिया और इलाज पर भी उनके शरीर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
ये सब किसी रहस्यमयी ताकत के कारण होता है या फिर इंसानों द्वारा इजाद किसी भी वस्तु के कारण? अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर करें।